ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गौरी तृतीया व्रत महत्व की कथा सुना रहा हूँ। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप सौभाग्य लावण प्रदान करती हैं, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत का विधान स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है, उसी का वर्णन मैं तुमसे कर रहा हूँ। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने सौभाग्य व्रत करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपयोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाएं। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर के गौरी का पूजन करें। अगर स्वर्ण की प्रतिमा ना बना सके तो मिट्टी की प्रतिमा बना सकते हैं। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसी प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोगता अंत में पति के साथ उत्तम लोक को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहाँ रहकर पति के साथ वहाँ के सुखों का उपयोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधतु ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकीं। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त पत्नियों में जीतने के लिए समस्त पत्नियों में उत्तम स्थान प्राप्ति के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया। वे अपनी सभी पत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की कृपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम मानी गई हैं, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली हैं। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए उत्तम है। यह साधारण तृतीया माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयकर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूवों मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। इस तिथि को उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और धन से संपन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप चैत्र, भाद्रपद तथा माघ के शुक्ल तृतीयाओं के विषय में सुने। इन व्रतों से रूप, सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप एक बहुत ही सुंदर कथा सुने। भगवती पार्वती की जया और विजय नाम की दो सखियां थीं।
किसी समय मुनि कन्या ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों को तो भगवती पार्वती के साथ सदा ही निवास करती हो। आप सब यह बताएं कि किस दिन किन उपचार और मंत्रों से पूजा करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। इस पर जया बोली, मैं सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत का वर्णन करती हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातःकाल उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। कुमकुम, सिंदूर, रक्त, वस्त्र, तांबूल आदि सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करें। प्रथम अतिशय सुंदर एवं मंडप बनाकर उसके मध्य में एक मनोहर मणिजड़ित वेदी की रचना करें। एक हस्त प्रमाण का कुंड बनाए। तदंतर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारण कर देवताओं पितरों की पूजा कर देवी के मंडप में जाए और पार्वती, ललिता, गौरी, गांधारी, शांकरी, शिवा, उमा और सती इन 8 नामों से भगवती की पूजा करें। कुमकुम, कपूर, अगर, चंदन आदि का लेपन करें। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाकर धूप दीप आदि द्वारा उपचार अर्पण करें। लड्डू, अनेक प्रकार के मालपुए तथा विभिन्न प्रकार के घृत पाक नैवेद्य, कुमकुम, नमक, ईख और ईख का रस, हल्दी, नारियल, केला, आम फल, अनार, कुष्मांड, करकटी, नारंगी, कटहल, बिजौरा, नींबू आदि ऋतुफल भगवती को निवेदन करें। गृहस्थी के उपकरण ओखली, तिल, सूप, टोकरी आदि शरीर को अलंकृत करने की सामग्रियों से माता का पूजन करें। प्रातःकाल के अदंतर पार्वती जी की पूजा गुड़, लवण, कुमकुम, कपूर, अगर, चंदन आदि द्रव्यों से यथाशक्ति तुलादान करें और देवी से क्षमा याचना करें। ब्राह्मणों तथा स्वागन स्त्रियों को भोजन कराएं। नैवेद्य का वितरण करें। इसके बाद कर्म फल सफल हो जाता है। इसमें सप्तधानों में एक सूप में उसकी पूजा करें। उमा की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा गौमूत्र प्राशन करना चाहिए। यह व्रत उत्तम सौंदर्य प्रदान करने वाला है। तृतीया की भांति पूर्वक क्रियाओं को करने के पश्चात कुंद पुष्पों से तोमादान करें तथा चतुर्थी को गणेश जी का भी पूजन करें। इस विधि से जो स्त्री व्रत और तुलादान करती हैं वह अपने पति के साथ इंद्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में और वहाँ से शिवलोक में जाते हैं। इस लोक में भी वह रूप, सौभाग्य, संतान, धन आदि प्राप्त करते हैं। उनके वंश में दुर्वासा तथा अनेक प्रकार के ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही घर में से दुर्भाग्य भाग जाता है। जो भी यह व्रत करते हैं उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्ति होती है। घर में दरिद्रता, रोग, शोक आदि नहीं आते। जो कन्याएं व्रत को करती हैं तथा ब्राह्मण की पूजा करती हैं वह अविष्ट वर प्राप्त कर संसार में सुख भोगती हैं। इस व्रत को करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।